बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, दिस इज ओवर 10 डेज प्लान। आज पहला दिन है, पहले दिन का पहला लेक्चर। 10 दिन में 10 लेक्चर्स इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा, जिनमें एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। मैंने ये क्लेम किया था कि विद द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इंशाल्लाह जो 10 दिन का हमारा काम मैं और आप मिलकर करेंगे, इंशाल्लाह वो हमारे पेपर की बेहतरीन तैयारी करेगा और हमें काफी हद तक सपोर्ट करेगा। सो आज से आगाज करते हैं। आज पहला दिन है। आज हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पर फोकस करेंगे। आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को लाजमी तैयार करना है। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक एमसीक्यूज हैं। इनके आंसर कीज भी मैंने अटैच की हैं ताकि आप लोग इनको आसानी से कर सकें। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द मोमेंट आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। Keeping in view the size of atoms, which order is correct one? बीटा इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के अंदर बेरियम नीचे है और मैग्नीशियम ऊपर है। ऊपर वाले एलिमेंट का साइज छोटा होता है और नीचे वाले एलिमेंट का साइज बड़ा होता है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। याद रखें, किसी भी पॉजिटिवली चार्ज आयन का साइज अपने बनाने वाले एटम से हमेशा छोटा होता है और नेगेटिवली चार्ज आयन का साइज हमेशा अपने बनाने वाले एटम से बड़ा होता है। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। सोडियम पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। बीटा ऑल हेलोजेंस आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड, बिल्कुल गलत है। तमाम हेलोजन सेम ग्रुप में होते हैं। अल्फा ऑल लैंथेनाइड्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, बिल्कुल गलत है। तमाम लैंथेनाइड सेम पीरियड में होते हैं। ऑल अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, ये बिल्कुल दुरुस्त है। चार्ली इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप नंबर 1 के तमाम एलिमेंट एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं। Which statement is incorrect? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? All the metals are good conductor of electricity. तमाम मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी बात बिल्कुल दुरुस्त है? तो पहली ऑप्शन ही बिल्कुल दुरुस्त है। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। हाइड्रोजन रिजेंबल करता है इन प्रॉपर्टीज विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, 4A और 7A। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। Mark the correct statement. The ionization energy of calcium is lower than barium. बिल्कुल गलत है। बेरियम ग्रुप में नीचे होता है। नीचे वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, ऊपर वाले की हाई होती है। The ionization energy of calcium is lower than magnesium. बीटा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है और कैल्शियम नीचे है। आगे चलते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। बीटा इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, बीटा। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अल्फा इज द वेरी गुड आंसर, करेक्ट आंसर, क्योंकि टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और उसके नतीजे में एटम की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इज डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तमाम हेलोजन्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। F2, Cl2, Br2, I2। याद रखिए, मॉलिक्यूल का साइज ऊपर से नीचे बढ़ता है, लिहाजा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। बीटा विल बी द करेक्ट आंसर। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अगेन। क्वेश्चन नंबर 10 है। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल दुरुस्त है। आयोनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, जबकि लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट कैरेक्टर में इजाफा होता है। आंसर की अटैच कर दी है मैंने, साथ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करने की। क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following does not belong to alkaline earth metals? याद रखिए, अल्कालाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स के नाम हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम है, रेडॉन नहीं है। डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। द ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम इज, चार्ली करेक्ट आंसर है, क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड्स की नेचर एम्फोटेरिक नेचर होती है।
क्वेश्चन नंबर 3, विच वन विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। याद रखें हीट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पर, और चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो पर। जितना चार्ज ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और यहां सबसे छोटा साइज डेल्टा ऑप्शन का है। Which one of the following is not an alkali metal? कौन सी इनमें से अल्कली मेटल नहीं है? That is radium. रेडियम का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 से है, अल्कालाइन अर्थ मेटल। डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following sulfate is not soluble in water? याद रखिए पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, जबकि ग्रुप नंबर 2 के सल्फेट और कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम कम होती है, और सबसे नीचे वाला सल्फेट पानी में इनसॉल्युबल होता है, दैट इज बेरियम सल्फेट। डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। द एलिमेंट सीजियम बियर्स रिजेंबलेंस विद। सीजियम का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 से है, और 1 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट यहां पर मौजूद नहीं है, लिहाजा कोई रिजेंबलेंस नहीं है। डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। चाइल्ड साल्ट पीटर हैज द केमिकल फार्मूला। फार्मूला आपको आना चाहिए, दैट इज NaNO3। अल्फा विल बी द सूटेबल आंसर हियर। The mineral calcium sulfate .2H2O has the chemical name या general name. This is called gypsum. अक्सर बच्चे इसको एप्सम साल्ट के साथ कंफ्यूज करते हैं। एप्सम साल्ट का फार्मूला है MgSO4.7H2O। तो यहां अल्फा करेक्ट आंसर आएगा। डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर। डाउन सेल का मकसद है सोडियम मेटल को तैयार करना, और नेल्सन सेल का मकसद है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को तैयार करना। तो यहां चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। विच मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इन डायाफ्राम सेल। डायाफ्राम सेल नेल्सन सेल को ही कहते हैं, और इस सेल में कैथोड के ऊपर क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, जबकि एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। साथ ही इसके एमसीक्यूज आंसर की भी मौजूद है, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स भी अटैच हैं जो आपने खुद करने हैं। चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मेटल इज यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। चार्ली इज द करेक्ट आंसर। थर्माइट प्रोसेस में रिएक्टिविटी के लिए हम एल्यूमिनियम मेटल को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Al2O3 इज। याद रखें एल्यूमिनियम के ज्यादातर कंपाउंड्स की नेचर एम्फोटेरिक होती है, यानी एसिड के साथ बेस का किरदार अदा करेगी और बेस के साथ एसिड का किरदार अदा करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोलिमानाइट इज। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोलिमानाइट इज। अल्फा इज द करेक्ट आंसर, Ca2B6O11.5H2O। क्वेश्चन नंबर 4, विच एलिमेंट फॉर्म एन आइन विद +3। +3 चार्ज वही एलिमेंट शो करेगा डियर स्टूडेंट्स जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी तीसरे ग्रुप का एलिमेंट होगा बोरान। डेट इज बीटा इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, एल्यूमिनियम। बोरान की ऑप्शन तो यहां पर मौजूद नहीं है, सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोरेस्पोंड्स टू एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अल्फा ऑप्शन के वैलेंस शेल में देखें 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 3s2 3p1। तो 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद हैं, लिहाजा अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर। इसी का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 से होगा। Which element belongs to group 4A of the periodic table? 4A के एलिमेंट्स हैं हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। सो लेड मौजूद है यहां पर। चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड एज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। सोडा बोटल्स में कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल होता है, बोरिक एसिड इस्तेमाल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कौन सी चीज अबंडेंटली इस्तेमाल नहीं होती? डेट इज सोडियम। चार्ली इज द करेक्ट आंसर। टिंकल इज द मिनरल ऑफ बोरान। बोरान जो है उसकी मिनरल होती है टिंकल, Na2B4O7.10H2O। द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम की चीफ ओर है एल्यूमिना, Al2O3.2H2O। इस तरह आगे आंसर की भी अटैच कर दी है, और साथ ही मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी अटैच कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है,
Out of all the elements of group 5a, the highest ionization energy is possessed by, सबसे ज्यादा ionization energy नाइट्रोजन की होती है, अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, सबसे छोटा साइज होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग ग्रुप 5a एलिमेंट्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, सबसे पहला मेंबर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दैट इज नाइट्रोजन, बीटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीडेशन ऑफ NO इन एयर प्रोड्यूस, जब आप नाइट्रोजन को NO की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी N2O4 जनरेट करता है। चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्राउन गैस, जब लफ्ज ब्राउन गैस आ गया तो इससे मुराद NO2 गैस है, नाइट्रोजन पर गैस। चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लॉफिंग गैस इज केमिकली, लॉफिंग गैस N2O को बोलते हैं, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस का टाइटल दिया जाता है। Out of all the elements of group 6a, the highest melting point and boiling point is shown by the element. सबसे बड़ा मॉलिक्यूल इस ग्रुप में सबसे नीचे होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलीनियम और पोलोनियम। तो यहां टिलीनियम सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, लिहाजा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, SO3 इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन वाटर डायरेक्टली फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, हम SO3 को डायरेक्ट पानी में डिसॉल्व नहीं करते ताकि सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करें। रीजन क्या है? रीजन ये है कि रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। चार्ली इज द करेक्ट आंसर। विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं? दैट इज वनेडियम पेंटाऑक्साइड, यानी बीटा विल बी द करेक्ट आंसर हियर। Which of the following species has the maximum number of unpaired electron? सबसे ज्यादा unpaired electron 2 होते हैं according to molecular orbital theory. Alpha will be the correct answer, O2. आगे आंसर की मैंने अटैच कर दी है और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आप लोगों ने खुद एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इज द वीकेस्ट एसिड इन द सॉल्यूशन। याद रखें HF सबसे वीक एसिड है और HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी तरतीब क्या बनेगी? HF, HBr, HCl और HI। चार्ली सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और अल्फा विल बी द वीकेस्ट एसिड। क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड Cl2O7 को बोलते हैं, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो वो बनाएगा HClO4 जिसे पर क्लोरिक एसिड कहा जाता है। चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ, याद रखें HF के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर हियर। Which halogen will react spontaneously with gold to produce gold positive 3 oxidation state? That is chlorine. याद रखें क्लोरीन वाहद एलिमेंट है इस ग्रुप का जो गोल्ड के क्लोराइड बनाता है, जिससे गोल्ड के क्लोराइड पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। द एनहाइड्राइड ऑफ HClO4 इज, HClO4 का एनहाइड्राइड मतलब इसमें से वाटर रिमूव कर दें HClO4 के 2 मॉलिक्यूल्स में से, पीछे बचेगा Cl2O7। डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर में बी प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग क्लोरीन ओवर, क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाय इट्स रिएक्शन विद स्लेट लाइम, और स्लेट लाइम की सिर्फ एक ही ऑप्शन यहां पर मौजूद है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डेल्टा। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड डेल्टा है HClO4, उससे कमजोर है HClO3, फिर कमजोर है HClO2 और सबसे वीक एसिड इनमें से HClO है। तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर हियर। विच हैलोजन अकर इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है जो नेचुरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है? दैट इज डेल्टा आयोडीन। आयोडीन वाहद एलिमेंट है जो नेचुरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एन एलिमेंट दैट हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड टेंड्स टू बी केमिकली इनएक्टिव वुड मोस्ट लाइकली टू बी, कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा इनएक्टिव है? दैट इज नोबेल गैस। चार्ली आंसर आएगा ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स, चार्ली। आगे देखें जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक लेवल ऑफ एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप इन ग्रुप
इन ग्राउंड स्टेट। जीरो ग्रुप कौन सा होता है? 8वें ग्रुप के एलिमेंट्स को जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है और इनके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इलेक्ट्रॉन गिन लें एस और पी के, 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ऑप्शन में मौजूद हैं। सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। आगे मैंने आंसर की अटैच कर दी है। आगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखें पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप्स हैं जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स को शो करते हैं, एक 2b और एक 3b। 2b में हमारे पास जिंक, कैडमियम और मरकरी है, जबकि 3b में हमारे पास स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम है। तो यहां पर जिंक की ऑप्शन मौजूद है जो कि नॉन टिपिकल एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए स्कैंडियम और यट्रियम ये नॉन टिपिकल है, रेडियम वैसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सो द ओनली एलिमेंट जो बच गया हमारे पास दैट इज कोबाल्ट, ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड। याद रखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन हमारे पास सूटेबल नहीं है। या तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यहां नन इज ट्रू की ऑप्शन आएगी हमारे पास। द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन। याद रखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। बीटा विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ग्रुप नंबर 6b ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन। याद रखें ग्रुप नंबर 6b में 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द फार्मूला ऑफ टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4 सल्फेट। यहां कंपोजिंग मिस्टेक है, सवाल में नाइट्रो भी लिखा हुआ था, तो ये एक ही ऑप्शन हमारे पास सूटेबल है, दैट इज चार्ली। आप कहेंगे चार्ली क्यों सूटेबल है? मैं कहूंगा इसलिए क्योंकि क्लोरो और नाइट्रो दोनों नेगेटिव लिगेंड है और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। याद रखें जब न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड दोनों आ जाए तो हमेशा पहले नेगेटिव लिगेंड को स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं और बाद में न्यूट्रल लिगेंड को लिखते हैं, और नेगेटिव लिगेंड को लिखते हुए अल्फाबेटिकली ख्याल करते हैं। लिहाजा क्लोरो पहले आएगा चूंकि वो सी से शुरू होता है, और नाइट्रो बाद में आएगा चूंकि वो एन से स्टार्ट होता है। सो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। द परसेंटेज ऑफ आयरन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन प्रोडक्ट इज इन द ऑर्डर। याद रखें आयरन की परसेंटेज सबसे ज्यादा रॉट आयरन में होती है, फिर स्टील में होती है, और सबसे कम आयरन की परसेंटेज कास्ट आयरन में होती है। सो बीटा विल बी द करेक्ट आंसर। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू। ट्रांजिशन मेटल कलर शो करते हैं और रीजन होती है डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्साइटेशन की वजह से कलर नहीं आता बल्कि डी एक्साइटेशन की वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन PTCl NO2 NH3 फ्राइज। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जो सेंट्रल मेटल एटम को मिल रहे हैं। क्लोरीन 1 लोन पेयर दे रहा है, NO2 भी 1 लोन पेयर दे रहा है, जबकि 4 अमोनिया 4 लोन पेयर दे रहे हैं। टोटल 6 लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को मिल रहे हैं, लिहाजा कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आएगा। सो डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज। याद रखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तादाद भी तकरीबन 40 है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तादाद तकरीबन 28 है। इस तरह 68 बनते हैं, लेकिन यहां पर पुरानी बुक के मुताबिक चूंकि ऑप्शन मौजूद नहीं है, यहां पर ऑप्शन 58 की मौजूद है। सो डेल्टा विल बी कंसीडर्ड एज ए करेक्ट आंसर हियर। चैप्टर नंबर 6 की आंसर की मैंने यहां पर अटैच की है, और उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज। याद रखें मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, डबल बॉन्ड वाले sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाले sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। चूंकि यहां बात मीथेन की हो रही है तो उसमें सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अल्फा विल बी द सूटेबल आंसर। In tertiary butyl alcohol, the tertiary carbon is bonded to no hydrogen atom. Delta will be the correct answer. Question number 3, which set of hybrid orbital has planar triangular shape? सबसे पहली बात याद रखें अल्फा में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बीटा में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी शेप ट्राई एंगुलर प्लेनर होती है। और चार्ली में sp हाइब्रिडाइजेशन जिसकी शेप लीनियर होती है। और डेल्टा में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसकी ज्योमेट्री स्केयर प्लेनर होती है। तो यहां बीटा विल बी द करेक्ट आंसर। द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम सायानेट वाज, अमोनियम सायानेट से सबसे पहले फ्रेडरिक वोहलर ने जो है वो यूरिया तैयार किया था। सो चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, लीनियर शेप का ताल्लुक हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन से होता है। अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर। ए डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, याद रखें सिंगल बॉन्ड हो तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहां डबल बॉन्ड है, बीटा विल बी द करेक्ट आंसर। ईथर्स शो द फिनोमिना ऑफ, ईथर्स का मतलब है एक मॉलिक्यूल भी ईथर का है, दूसरा मॉलिक्यूल भी ईथर का है, तो इनमें मेटामेरिज्म होती है। चार्ली करेक्ट आंसर आएगा। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज एल्कोहल, अल्फा में OH ग्रुप मौजूद है, ये एल्कोहल है। बीटा वाला ईथरल लिंकेज शो कर रहा है, वो ईथर्स हैं। चार्ली वाला कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और डेल्टा वाला हैलोजिनो अल्केन्स हैं। अल्फा विल बी द सूटेबल आंसर। आंसर की मैंने साथ अटैच कर दी है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की जानिब। चैप्टर नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखें। वेजिटेबल प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीनेशन। बीटा करेक्ट आंसर आएगा। सेबेटियर सैंडल्स रिएक्शन में हम वेजिटेबल घी तैयार करते हैं हाइड्रोजीनेशन के प्रोसेस से। बीटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। इसे ट्राई क्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन ए कंपाउंड इज द साइन ऑफ, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन का साइन है। बीटा आंसर आएगा। जबकि सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, यहां बीटा करेक्ट आंसर आएगा। विनाइल एसिटाइलिन कंबाइंस विद HCl टू फॉर्म, याद रखें विनाइल एसिटाइलिन जब HCl के साथ मिलती है तो उसके नतीजे में 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन यानी कि क्लोरोप्रीन का आंसर आता है। चार्ली आंसर आएगा हमारे पास, क्लोरोप्रीन। The addition of an unsymmetrical region to an unsymmetrical alkene is in accordance with the rule. This rule is called Marconi-Cove's rule. Beta आंसर आएगा। Synthetic rubber is made by polymerization of. Synthetic rubber कैसे तैयार करते हैं? Polymerization of क्लोरोप्रीन से तैयार करते हैं। क्लोरोप्रीन हम लोग कहते हैं ऐसे इंटरमीडिएट को जिससे हम पॉलीमर तैयार करते हैं, नियोप्रीन, और नियोप्रीन कहते हैं सिंथेटिक रबर को। यहां डेल्टा करेक्ट आंसर आएगा। बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज, दिस इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस। अल्फा करेक्ट आंसर आएगा, जिसे मस्टर्ड गैस का नाम दिया जाता है। When methane react with chlorine in the presence of diffuse sunlight, the product obtained are, जब आप क्लोरीन को डिफ्यूज सनलाइट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसके नतीजे में तमाम प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस होते हैं। डेल्टा आंसर आएगा, मिक्सचर ऑफ A, B and C। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, याद रखें अगर लफ्ज आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट है तो इथीन, जबकि राइपनिंग ऑफ फ्रूट का लफ्ज है तो फिर इथाइन आएगा। अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर की अटैच कर दी है मैंने। चैप्टर नंबर 9 की जानिब चलते हैं। द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन, क्लासिकल मॉडल के मुताबिक तो बेंजीन में 3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान और 3 डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि मॉडर्न स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन के अंदर डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किन के डेरिवेटिव्स हैं? याद रखें दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड कहते ही आमतौर पर उनको हैं जिनमें बेंजीन का रिंग मौजूद है। चार्ली आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज्ड एज ए कैटालिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन? तो इसके लिए हम लेवस एसिड इस्तेमाल करते हैं, AlCl3 अल्फा, जिसका मकसद है टू प्रोड्यूस ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अल्फा करेक्ट आंसर आएगा। बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, याद रखें बेंजीन 2 तरह के रिएक्शंस कभी भी नहीं देती, एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और एक एलिमिनेशन रिएक्शन। डेल्टा करेक्ट आंसर आएगा।
Amongst the following the compound that can be most readily sulfonated, ऐसा कंपाउंड जिसको आप सबसे ज्यादा आसानी के साथ सल्फोनेट कर सकते हैं, that is called टॉलोइन, क्योंकि टॉलोइन में बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो आर्थो पैरा डायरेक्टर है, और आर्थो पैरा डायरेक्टर बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, सिवाय क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के, जो आर्थो पैरा डायरेक्टर तो हैं लेकिन ओवरऑल इफेक्ट बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करने का होता है। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में इस्तेमाल होगा, बीटा आंसर आएगा NO2 पॉजिटिव। विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव वन, याद रखें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कीन्स होते हैं, उसके बाद अल्काइंस होते हैं, यहां बीटा करेक्ट आंसर आएगा ईथीन। द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, एरोमेटिक सल्फोनेशन में सल्फोनेशन के काम के लिए SO3 इस्तेमाल होता है, यानी चार्ली करेक्ट आंसर आएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम बिकॉज, सूटी दो तरह के फ्लेम होते हैं, ल्यूमिनस फ्लेम और सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब ऐसा फ्लेम जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है लिहाजा इनके फ्लेम की नेचर सूटी होती है, चार्ली करेक्ट आंसर आएगा। Question number 10, the conversion of normal hexane into benzene by heating in the presence of platinum is called, याद रखिए नॉर्मल बेंजीन ओपन चेन स्ट्रक्चर है जबकि बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। इस अमल को जिसमें हम ओपन चेन को साइक्लिक या एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, इसे या तो साइक्लाइजेशन कहेंगे या एरोमेटाइजेशन कहेंगे। बीटा ऑप्शन मौजूद है एरोमेटाइजेशन की, डेट इज सूटेबल आंसर बीटा। आंसर की अटैच कर दी है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की जानिब। चैप्टर नंबर 10 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड the halogen atom is attached to a carbon which is further attached to how many carbon atom, याद रखें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच होता है जो फर्दर एक बीटा कार्बन से अटैच होती है, तो चार्ली करेक्ट आंसर आएगा। अगर अल्फा कार्बन दो बीटा कार्बन से अटैच होती तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता, अगर अल्फा कार्बन तीन बीटा कार्बन से अटैच होती तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता, यहां चार्ली आंसर आएगा। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर ए पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप इज, याद रखें अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बुनियाद कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है और सबसे ज्यादा कमजोर बॉन्ड आयोडाइड का होता है, लिहाजा आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ब्रोमाइड की कम, क्लोराइड की उससे भी कम और फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड followed by acid hydrolysis the product formed is, याद रखें इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, इसमें दो कार्बन वाला इथाइल ग्रुप मौजूद है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन मौजूद है, तो दो कार्बन इथाइल ग्रुप के और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, तीनों मिलकर तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे जिसे प्रोपानोइक एसिड कहा जाता है। बीटा विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी की वजह कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड की पोलैरिटी होती है, सो चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर हियर। SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरीड आउट विद, याद रखें SN2 रिएक्शन और बीटा E2 रिएक्शन बेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं विद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जबकि SN1 और बीटा E1 रिएक्शन बेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं बाय टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो यहां अल्फा आंसर आएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व, याद रखें ये बीटा E2 रिएक्शन है, इसके मुकाबले में SN2 रिएक्शन होता तो भी, यानी बीटा E2 और SN2 दोनों बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और दोनों के दोनों सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, बीटा आंसर आएगा। इनके मुकाबले में SN1 और बीटा E1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं, यहां बीटा आंसर आएगा। फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज सेम, ये याद रखें SN1 और बीटा E1 का पहला स्टेप हमेशा आयोनाइजेशन होता है, वो सेम होता है, डेल्टा आंसर आएगा। अल्काइल हैलाइड्स आर कंसीडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल, आने वाला न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पर आसानी से अटैक कर लेता है, उसकी दो वजूहात है। पहली वजह यह है कि अल्काइल हैलाइड के अंदर एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है और एक गुड लिविंग ग्रुप उसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन आसानी से
हो सकता है, यानी उसके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और एक गुड लिविंग ग्रुप मौजूद है, लिहाजा आने वाला न्यूक्लियोफाइल जाने वाले न्यूक्लियोफाइल को आसानी से रिप्लेस कर लेता है। बीटा विल बी द करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, E1 का रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? तो याद रखिए E1 हो या SN1 हो, इनका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हेलाइड या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अल्फा करेक्ट आंसर आएगा। Which one of the following is not a nucleophile? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जो न्यूक्लियस लविंग है, जिनके पास लोन पेयर होते हैं या नेगेटिव चार्ज होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहां चार्ली एक ऐसी ऑप्शन है जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लिहाजा ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है। चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर की मैंने अटैच कर दी है साथ। आगे चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ डेल्टा शो करेगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली कोवलेंटली बॉन्डेड है विद ऑक्सीजन, डेल्टा। विच कंपाउंड शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर? एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। याद रखें यहां डेल्टा ऑप्शन थोड़ी सी कंपोजिंग मिस्टेक है। डेल्टा में C6H5OH आता है जो कि बेंजीन का कंपाउंड है, फिनोल। याद रखें बेंजीन वाले कंपाउंड पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो नॉन पोलर पार्ट ऑफ बेंजीन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम कर देते हैं। जहां पोलैरिटी ज्यादा होगी वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और पोलैरिटी वहां ज्यादा होती है जहां कंपाउंड में कार्बन एटम्स की तादाद चेन के अंदर कम होती है। तो सबसे कम कार्बन वाला कंपाउंड यहां पर एल्कोहल में अल्फा है। सो अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विद वाटर। विच कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? सबसे ज्यादा पानी में सॉल्युबल कौन होगा जो पानी के साथ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? यहां अल्फा आंसर आएगा। चार्ली और डेल्टा तो बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी डेल्टा बहुत थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है क्योंकि उसमें 6 कार्बन है। चार्ली बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता आपस में, पानी के साथ बहुत लाइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और बीटा में बेंजीन का रिंग आ जाता है जो नॉन पोलर बना देता है कंपाउंड को। सो करेक्ट आंसर यहां पर अल्फा आएगा। Which compound will have maximum repulsion with water? अब वाटर पोलर कंपाउंड है तो रिपल्शन कहां होगी? जो नॉन पोलर होगा। तो अल्फा ऑप्शन में बेंजीन है जो कि नॉन पोलर है, लिहाजा पानी और बेंजीन के दरमियान सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी। अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर। एथानॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथानोइक एसिड बाय ऑक्सीडेशन। एथानॉल की ऑक्सीडेशन से एथानोइक एसिड बनता है। चार्ली करेक्ट आंसर आएगा। विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च? फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च में 3 एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, डायास्टेज, इन्वर्टेज और जाइमेज। यूरिया यहां पर इस्तेमाल नहीं होता, यूरिएज। सो चार्ली यूरिएज विल बी द करेक्ट आंसर। विच कंपाउंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं वाटर को। एक है किंग ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज डाईइथाइल ईथर। ईथर को किंग ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं, लेकिन यहां यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात की जा रही है जो कि पानी है, यानी अल्फा। मिथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज्ड एज। तमाम के तमाम यूजेस यहां पर मिथाइल अल्कोहल के लिए लिखे गए हैं सिवाय चार्ली के जो कि सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल है, सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल है जो कि एथानॉल को कहते हैं। सो चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन मिथाइल अल्कोहल अबाउट। याद रखें रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं 95.5% अल्कोहल को हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। यहां सवाल की कंपोजिंग में मिस्टेक है, यहां मिथाइल अल्कोहल नहीं लिखा था, इथाइल अल्कोहल लिखा था, और इथाइल अल्कोहल इसमें 95.5% होती है। सो डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू लेवस कॉन्सेप्ट ईथर्स बिहेव एज। याद रखें ईथर्स के पास देने के लिए लोन पेयर होता है, और लेवस के मुताबिक जो लोन पेयर आसानी से डोनेट करे उसे बेस कहा जाता है। बीटा विल बी द करेक्ट आंसर। आगे मैंने आंसर की भी साथ ही अटैच कर दी है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर हमारा था 12। चैप्टर नंबर 12 का पहला क्वेश्चन देखें। द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज। कार्बोनाइल ग्रुप में 2 एटम्स होते हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन।
कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बीटा ऑप्शन आएगी। फार्मालिन इज, कंपोजिशन ऑफ फार्मालिन याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। इसमें 10% सॉल्यूशन होता है हमारे पास मेथानॉल, 8% सॉल्यूशन मेथानॉल, 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और 52% इसमें वाटर होता है। सो 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर आंसर आएगा, दैट इज चार्ली। Which of the following will have highest boiling point? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा जिसके मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर साइज सबसे बड़ा होगा, दैट इज डेल्टा 2-हेक्सानोन। कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, याद रखें प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। Acetone react with hydrogen cyanide to form cyanohydrin. It is an example of, याद रखें एल्डिहाइड और कीटोन के तमाम रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। सो चार्ली करेक्ट आंसर होगा। Which of the following compound will not give iodoform test on treatment with iodine and NaOH? याद रखें डियर स्टूडेंट, एल्डिहाइड और कीटोन में आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ वही कंपाउंड परफॉर्म करेगा जिसके पास एसिटाइल ग्रुप मौजूद हो। एसिटाइल ग्रुप का मतलब है C डबल बॉन्ड O और साथ CH3 ग्रुप अटैच हो C डबल बॉन्ड O के। ये ऑप्शन डेल्टा में मौजूद नहीं है। अगर आप 3 पेंटानोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप है, दाईं तरफ भी इथाइल ग्रुप आएगा, बाईं तरफ भी इथाइल ग्रुप आएगा, ना दाएं मिथाइल आएगा ना बाएं मिथाइल आएगा, इसलिए डेल्टा वाली ऑप्शन आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगी। डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। Which of the following compound will react with Tollens reagent? टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड वाले परफॉर्म करते हैं टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तमाम एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और यहां पर सिर्फ और सिर्फ अल्फा ऑप्शन है जिसका ताल्लुक एल्डिहाइड से है, ये पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट परफॉर्म करेगी। अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर। कैनिजेरोस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, याद रखिए कैनिजेरोस रिएक्शन वो एल्डिहाइड और सिर्फ वो एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तमाम एल्डिहाइड और कीटोन परफॉर्म करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो यहां देखें अल्फा चार्ली और डेल्टा में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि बीटा वाली ऑप्शन एसेटल्डिहाइड में अल्फा कार्बन भी मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है, लिहाजा बीटा वाली ऑप्शन कैनिजेरोस रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, ये सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेगी। बीटा विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से कौन सी चीज रिएक्ट कर जाएगी? टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाहिद कंपाउंड है जो तमाम एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट कर जाएगा। आगे आंसर की देख लें, उसके बाद चैप्टर नंबर 13। एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, एसिटिक एसिड की तैयारी इंडस्ट्रियल स्केल पर फर्मेंटेशन के जरिए होती है, जिसमें पहले अल्कोहल तैयार की जाती है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, जिसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। यहां पर बीटा विल बी द सूटेबल आंसर, एक कार्बोक्सिल ग्रुप। Which acid is used in the manufacture of synthetic fiber? यूजेज में लिखा हुआ है, that is acetic acid, डेल्टा करेक्ट आंसर आएगा। Which of the following derivative cannot be prepared directly from acetic acid? याद रखें डियर स्टूडेंट, एसिटामाइड वाहिद कंपाउंड है इनमें से जो कभी भी डायरेक्ट एसिटिक एसिड और अमोनिया के साथ रिएक्शन में सिंगल स्टेप से पैदा नहीं होता। दर हकीकत एसिटिक एसिड और अमोनिया के मिलने से पहले अमोनियम एसीटेट पैदा होता है और फिर एसिटामाइड पैदा होता है। अल्फा आंसर आएगा। Which reagent is used to reduce a carboxylic group to an alcohol? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो पार्शियल रिडक्शन होगी और पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होती है, जो कि डेल्टा ऑप्शन है। अगर हम अल्फा ऑप्शन इस्तेमाल करते तो वो कंप्लीट रिडक्शन करती और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन का नतीजा हमेशा अल्केन होता है, जबकि पार्शियल रिडक्शन का नतीजा हमेशा प्राइमरी अल्कोहल होता है। डेल्टा आंसर आएगा। The solution of which is used for seasoning of food? सीजनिंग ऑफ फूड मतलब प्रिजर्व करने के लिए यूजेस में लिखा हुआ है एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। बीटा ऑप्शन आएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड X एंड Y रिएक्ट टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड Z।
टाइप ऑफ कंपाउंड कैन X, Y एंड Z बी। याद रखें एसिड और अल्कोहल आपस में मिलकर एस्टर बनाते हैं, तो अगर अल्कोहल और एसिड की ऑप्शन मौजूद हो और तीसरी ऑप्शन एस्टर की हो यानी जो बन रहा है, तो हम डेल्टा को करेक्ट आंसर कंसीडर करेंगे। An aqueous solution of an organic compound react with sodium carbonate and produce carbon dioxide gas। अब सोडियम कार्बोनेट से ना तो अल्फा का रिएक्शन होता है, ना बीटा एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है, ना चार्ली एस्टर का रिएक्शन होता है। सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैटी एसिड। याद रखें फैटी एसिड दो चीजें कभी नहीं हो सकता, ना तो फैटी एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और ना ही फैटी एसिड कभी भी एरोमेटिक होता है। तो यहां पर चार्ली आंसर आएगा, थैलिक एसिड जो कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और एरोमेटिक एसिड बी है चार्ली। एसिटामाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, अभी मैंने बताया एसिटामाइड तैयार करना है तो हीटिंग अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट को हीट करके हम तैयार करेंगे। अल्फा करेक्ट आंसर आएगा। आंसर की मैंने साथ ही अटैच कर दी है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 14 की जानिब। चैप्टर नंबर 14 का पहला क्वेश्चन देखें, इन विच ऑफ दीज प्रोसेसेस आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बड़े मॉलिक्यूल कहां बनते हैं? दैट इज चार्ली, जहां इथीन की पॉलीमराइजेशन होती है और उससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। विच ऑफ दीज पॉलीमर इज एन एडिशन पॉलीमर। याद रखें एडिशन पॉलीमर वो होगा जिसमें मोनोमर के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड पाया जाएगा, तो ये बीटा ऑप्शन आएगी पॉलीस्टाइरीन। बाकी तमाम ऑप्शंस के अंदर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी क्योंकि बाकी तमाम ऑप्शन के मोनोमर्स के अंदर दो दो फंक्शनल ग्रुप एक वक्त में पाए जाते हैं। बीटा करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक पॉलीमर। बाकी सारे नेचुरल पॉलीमर हैं जबकि पॉलीएस्टर यानी डेल्टा सिंथेटिक पॉलीमर कहलाएगा। प्लास्टिक्स आर पोल्यूशन प्रॉब्लम बिकॉज मैनी प्लास्टिक्स, बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं जो डिकम्पोज होकर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं। सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। द फाइबर विच इज मेड फ्रॉम एक्रिलोनाइट्राइल एज ए मोनोमर। याद रखें एक्रिलोनाइट्राइल एक मोनोमर हो तो उससे पैदा होने वाले पॉलीमर्स को एक्रिलिक फाइबर्स कहा जाता है। चार्ली करेक्ट आंसर आएगा। A polymeric substance that is formed in the liquid state and then hardened to a rigid solid is called, that is plastic। पहले ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देन उसके बाद ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड, ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं और फैट्स सैचुरेटेड होते हैं, तो बीटा आंसर आएगा ग्लाइसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। Which of the following element is not present in all the proteins। याद रखें तमाम प्रोटीन में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन तमाम प्रोटीन्स में सल्फर नहीं होता। सल्फर सिर्फ और सिर्फ थायो प्रोटीन्स में पाया जाता है। डेल्टा करेक्ट आंसर आएगा। Which one of the following nitrogenous bases is not present in RNA। नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए में जो नहीं पाई जाती वो थायामीन है, क्योंकि आरएनए में इसकी जगह यूरासिल पाया जाता है और डीएनए में इसकी जगह थायामीन पाई जाती है। चार्ली आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। फैट्स को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। डेल्टा आंसर आएगा। द रिएक्शन बिटवीन फैट एंड NaOH इज। याद रखें फैट और NaOH के दरमियान रिएक्शन सोप बनाने के काम आता है और इस अमल को स्पोनिफिकेशन कहते हैं। डेल्टा करेक्ट आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज इनकरेक्ट। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स हैं जबकि सुक्रोज ओलिगोसेक्राइड्स हैं। डेल्टा में देखें बोथ आर डाइसेक्राइड्स, ये बात बिल्कुल गलत है। डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। आगे मैंने आंसर्स के साथ यहां पर ऑप्शंस भी जो है वो आंसर की मैंने अटैच कर दी है। चैप्टर नंबर 15 which question number 1 which the three elements are needed for the healthy growth of plants। याद रखें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम तीन एलिमेंट्स हैं जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखते हैं फर्टिलाइजर्स में और यही हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं। चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प।
पेपर पल्प की तैयारी के लिए दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, वुडी और नॉन वुडी। यहां पर वुडी रॉ मटेरियल की बात की गई है, दैट इज चार्ली। बाकी तीनों की तीनों ऑप्शंस नॉन वुडी रॉ मटेरियल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम फर्टिलाइजर्स हेल्प प्लांट टू। याद रखें, पौधों के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फ्रूट को इनहेंस करना। डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। फास्फोरस हेल्प द ग्रोथ ऑफ। याद रखें, नाइट्रोजन इनिशियल स्टेजेस में स्टेम और लीव्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, जबकि फास्फोरस का काम है सीड की ग्रोथ को इंप्रूव करना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन द क्वांटिटी रेंजिंग फ्रॉम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 6 से 200 ग्राम पर एकड़ जरूरत होती है, जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 5 से 200 किलोग्राम तक जरूरत होती है। तो यहां बीटा आंसर आएगा। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट द टेम्परेचर ऑफ द डीकंपोजिशन जोन गोज अप टू। सबसे पहले ड्राइंग जोन है, फिर डीकंपोजिशन जोन है, फिर बर्निंग जोन है हमारे पास। तो डीकंपोजिशन जोन का टेम्परेचर अप टू 1000 चला जाता है। चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। द वर्ड पेपर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ विच रीडी प्लांट। पेपाइरस, चार्ली आंसर आएगा। पेपर का नाम यहां से ही ओरिजिनेट किया गया था। विच वन इज नॉट ए कैलकेरियस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल वो है जिसे हम कैल्शियम का ऑक्साइड हासिल करते हैं, और क्ले में ऐसा नहीं होता। क्ले में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है। ये आर्जिलेशियस मटेरियल है। बीटा आंसर आएगा। थ्रू हाउ मेनी जोन्स डज द चार्ज पासिस इन ए रोटरी किल। रोटरी किल में चार्ज जोन से सीमेंट की तैयारी में पास करता है। अल्फा करेक्ट आंसर आएगा। फॉर विच क्रॉप अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इज नॉट यूज्ड। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर हम पैडी राइस में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि पैडी राइस में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है। डेल्टा करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हम चलते हैं आंसर कीज की तरफ, और उसके बाद चैप्टर नंबर 16, ये लास्ट चैप्टर आ गया हमारा। लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 16 का पहला क्वेश्चन देखें। द पीएच रेंज ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5 होती है पीएच रेंज ऑफ एसिड रेन। डेल्टा। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज एन इरिटेंट टू ह्यूमन बींग्स एंड इट अफेक्ट्स। याद रखें, PAN आईज को इफेक्ट करता है। अल्फा करेक्ट आंसर आएगा। To avoid the formation of toxic compound with chlorine, which substance is used for disinfection of water? हम ओजोन को इस्तेमाल करते हैं या क्लोरीन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन की जगह, ताकि हम उसके साइड इफेक्ट या टॉक्सिक कंपाउंड्स के बनने से बच सकें। बीटा विल बी द करेक्ट आंसर। ए सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय हाउ मेनी ओजोन मॉलिक्यूल्स। याद रखें, क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल 1,00,000 ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बीटा विल बी द करेक्ट आंसर। फंगीसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स विच किल। फंगीसाइड्स फंगस को मारने वाले कंपाउंड्स को कहते हैं, जो कंट्रोल करता है फंगस को। ऐसे पेस्टिसाइड्स को कहा जाता है। अल्फा करेक्ट आंसर आएगा। इकोसिस्टम इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ। याद रखें, इकोसिस्टम इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, और ये बायोस्फीयर का स्मॉलर यूनिट है। डेल्टा आंसर आएगा। द मेन पोल्यूटेंट इन लेदर टैनरीज इन द वेस्ट वाटर इज ड्यू टू द साल्ट ऑफ। क्रोमियम 6 सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और इसी को लोग रिड्यूस करके क्रोमियम 3 में कन्वर्ट करते हैं। बीटा आंसर आएगा क्रोमियम 6। इन प्योरिफिकेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर द कोएगुलेंट यूज्ड इज। कोएगुलेंट आमतौर पर आयरन के सल्फेट भी किए जाते हैं यूज, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सूटेबल आंसर है एलम। डेल्टा। द टेम्परेचर इन द नॉन रोटेटिंग चैम्बर इन द इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हैजर्डस वेस्ट प्रोसेस इज। वेस्ट प्रोसेस में टेम्परेचर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में हम कितना टेम्परेचर रखकर वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो इंसिनरेट करते हैं? तो हमारे पास आंसर आएगा 950 टू 1300 सेल्सियस। 950 से लेके 1300 डिग्री हम टेम्परेचर यहां पर मेंटेन करते हैं। चार्ली आंसर आएगा। न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन बाय हाउ मेनी टाइम्स। याद रखें, एक न्यूज़पेपर को हम रिसाइकल करने के लिए
5 दफा बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द आंसर की ऑफ चैप्टर नंबर 16। काफी डिटेल में हमने तमाम चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 डेज के प्लान को कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करें, कंसिस्टेंटली स्टडी करें, मेरे साथ इन टच रहिएगा। अगले लेक्चर में यानी कल इंशाल्लाह हम शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और उसका आधे से पौने घंटे का बल्कि आधे घंटे का तकरीबन लेक्चर होगा और 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैंने करवाई है, आई एम होपफुल फ्रॉम द अल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इन 16 चैप्टर के उन एमसीक्यूज में से जो मैंने आपको करवाए हैं 15 से 16 चैप्टर 17 में से लाजमी आपके पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छी तैयारी करके जाएं, अच्छे मार्क्स लें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो और एंटी टेस्ट में भी आप अच्छा परफॉर्म करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।